एक सूफी शायर की एक बहुत सुंदर पंक्ति है। वो कहता है, तेरा जिक्र है या इत्र है, तेरा जिक्र है या इत्र है, जब जब करता हूं महकता हूं, जब जब करता हूं महकता हूं। जब इश्क से तेरे भर गए हम, बस तू ही रहा जिधर गए हम। जब इश्क से तेरे भर गए हम, बस तू ही रहा जिधर भी गए हम। तेरे ही तरफ को राह निकली, तेरे ही तरफ को राह निकली, भूले भटके जिधर भी गए हम, भूले भटके जिधर भी गए हम। सूफी मजहब इस्लाम के उन खूबसूरत फूलों में से है जिन्होंने इस्लाम को अपनी खुशबू से, अपनी सुगंध से, अपने इत्र से सरोबार कर दिया है। ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका अर्थ क्या होता है? देयर इज नो गॉड बट गॉड। ये अद्भुत वचन जो है ये सूफियों का इत्र है। वो आगे का सूत्र नहीं पढ़ते, मोहम्मद रसूलुल्लाह यहीं तक पढ़ते हैं। ये उनका वाक्य बीज है सूफियों का, ला इलाहा इल्लल्लाह। और इसी बीज से सूफियों का बोधि वृक्ष प्रकट हुआ है। ये बीज है। परमात्मा अपनी रचना से अलग नहीं है, वो अपने रचना में, क्रिएशन में समाया हुआ है। इसलिए परमात्मा को देखिए, प्रकृति में छुपा हुआ है। वो सारा क्रिएशन है लेकिन दिखता नहीं। सब कुछ उसकी मर्जी से है और बड़ा रहस्यपूर्ण ढंग से मस्ती में है, मर्जी से है सब कुछ। उसके हाथ दिखाई नहीं पड़ते लेकिन प्रकट अनुभव तो होते हैं। एक बीज टूटता है, वृक्ष बनता है, पत्ते निकलते हैं, फूल निकलते हैं, नदियां बहती है, आकाश में तारे इतनी दूरी पर है, इतनी दूरी पर है और चल रहे हैं, स्पीड से भागे जा रहे हैं। उनको स्पीड के लिए पेट्रोल कौन देता है? आज हम जरा सी स्कूटर चलाओ तो उनको गाड़ी में पेट्रोल लगता है। इतना बड़ा सूरज रोशनी देता है, जलता है आग से। ये कहां से आग आती इसमें? कहां से धरती की ग्रेविटी जो खींच रही नीचे की तरफ? जरा सी कोई चीज उठानी हो, गिरानी हो, खींचनी हो तो कितना ताकत लगता आदमी को, कितनी मशीनें लगानी पड़ती। लेकिन ये ग्रेविटी कौन दे रहा है? धरती अपने कील पर घूम रही है और सूरज के चक्कर भी लगा रही है। इस घूमने की एनर्जी कौन दे रहा है? और आज से नहीं, हजारों लाखों साल हो गए इसको घूमते घूमते। इसका बेरिंग खराब नहीं होता? कैसा बेरिंग लगाया? लाखों साल से जरा भी इस पर डग नहीं आया। और बड़े मजे की बात है कि स्पीड को बिल्कुल कंट्रोल करके रखा है। एक चक्कर भी कम नहीं घूमती और एक चक्कर ज्यादा नहीं घूमती, क्योंकि एक चक्कर भी कम ज्यादा घूमने लगे तो सारे कंप्यूटर फेल पड़ जाएंगे। चांद को ड्यूटी दे दी ऋतुओं को नियंत्रित करने की। सारी ऋतुएं चांद नियंत्रित करता है। यानी जगत को देखो तो सब तरफ वो प्रकट तो दिखता नहीं, लेकिन उसकी अनुभूति जरूर होती है। तो परमात्मा अपनी रचना से अलग नहीं है, वो अपने रचना में, क्रिएशन में समाया हुआ है। ये सब पर्वत, नदियां, सागर, ये सब परमात्मा का मैनिफेस्टेशन है।
और प्रेम है सूफिज्म। इस समस्त अस्तित्व से, ये जो चारों तरफ मैं देखता हूं परमात्मा का सृजन, इस समस्त अस्तित्व से मैं कैसे ट्यून हो जाऊं, जो अनट्यून हो गया हूं मैं, इसका पूरा मार्ग है सूफिज्म। अस्तित्व से कैसे ट्यून हो जाऊं, कैसे मैं क्रिएटर और क्रिएशन दोनों से जुड़ करके एक ब्रिज बन जाऊं और वो दूरी मिटा दूं जो तथाकथित धर्मों ने मेरे दिमाग में घुसेड़ दिए, जो तथाकथित धर्मों ने मेरे को निंदा से भर दिया है, मेरे अपने शरीर के प्रति। जीवन में जहां जहां भी आनंद मिलता है, देखिए सब धर्मों ने आपको वहां से निंदा से भर दिया। बड़े मजे की बात है। सारे धर्मों को देखिए, चाहे वो हिंदू धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, जैन धर्म हो, कोई भी हो, जहां जहां भी मनुष्य को आनंद मिलता है उस सबको निंदा से भरा हुआ है और आदमी उसमें उलझ के रह गया। सूफी दो तरह के प्रेम की बात करते हैं। एक प्रेम को कहते हैं मुहब्बा, यानी साधारण सा प्रेम सूफी कहते हैं। मुहब्बा को कहते हैं साधारण प्रेम, कुनकुना, क्षणिक, ऐसा प्रेम जो इस क्षण में है अगले क्षण में नहीं होगा, आज है कल नहीं होगा, एक क्षण में खत्म हो जाएगा। तो सूफी कहते हैं इस मुहब्बा के प्रेम में कोई भी गहराई नहीं होती, उथला उथला होता है, काम चलाऊ होता है, क्योंकि इसमें ऐसी आग ही नहीं है, ज्वाला नहीं है जो हमको जला दे, जो हमको रोशन कर दे। और ऐसा जो साधारण प्रेम होता है, सूफी कहते हैं वो सदा हमारे कंट्रोल में रहता है। जैसे पति का रिमोट कंट्रोल पत्नी के हाथ में, पत्नी का रिमोट कंट्रोल पति के हाथ में। ये साधारण सा प्रेम है जो सदा हमारे कंट्रोल में रहता है। और दूसरे तरह का जो प्रेम है जिसे सूफी कहते हैं इश्क। अब ये प्रेम से ऊपर की स्थिति हुई, इश्क में होना, यानी कैसा होना कि टोटल प्राण जिसके लिए हमारे अर्पित हो गए, टोटल प्राण, और बचे ही नहीं प्राण, वो खो गया और इश्क में पागल हो गया। अब ये पागल शब्द भी बड़ा रहस्यपूर्ण है देखा जाए, और बड़ा गहरा अर्थ रखता है पागल शब्द। ये दो शब्दों से बना है, पा और गल, यानी जिसने गल पाली, जिसने गल पाली, जीवन का महत्वपूर्ण अर्थ पा लिया, उसको पागल बोलते हैं। रूमी का एक बहुत प्रसिद्ध वचन है। रूमी सूफी जगत के बहुत बड़े मुर्शिद है, सदगुरु है। कुछ सदगुरु सूफियों में जो हुए उसमें इनका नाम बहुत ऊंचाई से, बड़े आदर से लिया जाता है, इसलिए इन्हें मौलाना जलालुद्दीन रूमी कहा जाता है। रूमी का वो प्रसिद्ध वचन है, वे कहते हैं बातिन अल्लाह, यानी इसका अर्थ क्या हुआ, खुदा है लेकिन खुदा का चेहरा छुपा हुआ है, जिसकी मैंने बात की आपसे, खुदा का छुपा हुआ चेहरा। आगे कहते वो, मेरा दिमाग खोल दो ताकि मैं सच देख सकूं, और इस सत्य को देखने के लिए, और जहां से ये दिखाई पड़ जाए आपको, उसके लिए मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने कुछ सूत्र दिए और साधना का मार्ग प्रशस्त किया। सूफियों में सत्य के मार्ग पर चलने के लिए 7 अवस्थाओं का जिक्र किया जाता है। इनकी बड़ी साधनाएं हैं, लेकिन ध्यान रखना हर धर्म की साधनाएं कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई है, अलग कुछ भी नहीं है। अगर सूफियों की साधना में जाओ तो वहां हिंदू की साधना भी प्रकट होती है, हिंदुओं में जाओ तो वहां भी नाम सुमिरन का अर्थ आता है सूफियों की तरह। हर साधना एक दूसरे से मिली हुई है। तो सूफी 7 अवस्थाओं का जिक्र किया जाता है, जिनको सूफी 7 मकामात भी कहते हैं।
सूफी कहते हैं हर व्यक्ति को जो परमात्मा की तरफ चल पड़ा है उस तक पहुंचने के लिए इन 7 चरणों से गुजरना पड़ता है और उस 7 मुकाम के हर अहंकार को त्यागना पड़ता है। जिस जिस मुकाम पे आप पहुंचोगे वहां का अपना अहंकार है। आपने एक सीढ़ी पार की, उस सीढ़ी का अपना अहंकार है, वहां से आगे गए, वहां से फिर आपको अहंकार पकड़ता है। यानी अहंकार ऐसी चीज है जो आपका पीछा छोड़ता नहीं है। तो बहुत साधक को सावधान रहना पड़ता है। हर सीढ़ी का अपना अहंकार है और वहां उसको त्यागना पड़ता है। पहली अवस्था रूमी कहते हैं पथभ्रष्ट नफ्स कहलाती है। पथभ्रष्ट नफ्स, ये पहली अवस्था रूमी कहता है, जो मनुष्य के जीवन की प्रारंभिक और बड़ी सामान्य अवस्था है। ये यहां आत्मा शारीरिक सुखों के जंजाल में फंसी रहती है। पहली अवस्था में शरीर के सुख मिल जाए बस इतना काफी है। अधिकतर लोग, दुनिया के सारे मायावी लोग इसमें अटक जाते हैं। पहले चरण में वे संघर्ष करते हैं जीवन भर, खुद से भी लड़ते झगड़ते हैं, स्वयं से भी, दूसरों से तो लड़ते ही है। यहां पर कि इस स्तर पे जीने वाला व्यक्ति खुद से भी लड़ता झगड़ता है और दूसरों से भी झगड़ता लड़ता है। और उसमें एक गुण और होता है जिसको दुर्गुण कहा जाता है कि वो अपने दुखों के लिए सदा दूसरों को दोष देता है। इस स्तर पर जीने वाला व्यक्ति अपने दुखों के लिए वो दूसरों को दोष देता है कि तेरे कारण ये हुआ। अगर व्यक्ति आत्मा की इस स्थिति से अवगत हो जाए और कोशिश करे, थोड़ी साधना करे, तो अगली अवस्था तक पहुंच सकता है जो पहली वाली से बिल्कुल विपरीत होती है। ऐसे में वो अन्य लोगों को दोष देने के बजाय सारा दोष अपने ऊपर ले लेता है और कई बार तो वो बहुत गहराई में चला जाता है। ये दूसरी अवस्था रूमी कहते हैं दोषारोपण नफ्स कहलाती है और यहीं से भीतरी शुद्धिकरण की यात्रा प्रारंभ होती है। पहले चरण पे नहीं होती। सेकंड चरण पे आदमी आया तो यहां से भीतरी शुद्धिकरण अब आपका शुरू होता है, क्योंकि आपने दूसरों को दोष देना बंद कर दिया, आपने अपना ध्यान अपने पर लगाया। तीसरी अवस्था का नाम है प्रेरित नफ्स, रूमी कहते हैं। यहां साधक और अधिक परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है और उसका अहंकार छूटने लगता है। इस चरण में, इस अवस्था में आकर के व्यक्ति को समर्पण का वास्तविक अर्थ समझ में आता है और वो ज्ञान की घाटी में घूमने लगता है। और जो यहां तक पहुंच गया उसके भीतर धैर्य, लगन, ज्ञान और विनम्रता उत्पन्न हो जाती है और उसको दुनिया में सदा एक नयापन, कुछ नया करो, कोई नई प्रेरणा सदा उसके भीतर मौजूद रहती है। वो नई नई चीजों को देखने लगता है, नई नई प्रेरणाओं को पाते रहता है, नई नई चीजों को करते रहता है और वो बड़ा खेल खेलता है। इस प्रेरणाओं को पाकर के वो बहुत बड़ा खेल खेलता है, कुछ नया निर्माण करेगा। लेकिन जो लोग इस अवस्था तक पहुंचते हैं वे फिर इस अवस्था में रहना चाहते हैं। यहाँ का लालच है, वे इसी अवस्था में रहना चाहते हैं क्योंकि यहां का बड़ा लालच है आदमी को, और फिर आगे जाने का थोड़ा साहस भी कम हो जाता है, इच्छा भी कम हो जाती है। इसलिए ये अवस्था बहुत लोगों के लिए सुंदर होती है लेकिन आगे बढ़ने के लिए एक फंदा बन जाती है। जो लोग इससे आगे निकल जाते हैं वे ज्ञान की घाटी में पहुंच जाते हैं, जिससे चौथी अवस्था यानी शांत नफ्स कहा जाता है। यहां खुद के बारे में व्यक्ति वैसा नहीं सोचता जो पहले सोचता था। यहां टोटल बदलाहट होती है अपने स्वयं के बारे में। वो चेतना के उच्च स्तर तक पहुंच जाता है। उदारता, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता और जीवन में दुखों के बावजूद भी संतुष्टि का उसके भीतर अटल भाव इस अवस्था में पहुंच जाता है और उसमें विकसित हो जाता है ये भाव। इसके बाद पांचवी घाटी का जिक्र आता है, उसे कहते हैं एकता की घाटी, रूबी कहते हैं।
यहां पहुंच चुके लोग हर तरह की परिस्थिति में प्रसन्न रहता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो उसकी मन स्थिति सदा प्रसन्न रहती है। दुनियादारी की छोटी मोटी किसी भी बात का यहां पर असर नहीं होता। इस अवस्था को प्रसन्न नफ्स कहा जाता है। अगली छठवीं अवस्था सुखद नफ्स तक पहुंचकर व्यक्ति समाज के लिए, आने वाली मनुष्यता के लिए रोशनी का स्रोत बन जाता है। छठी अवस्था में आकर के आदमी, यहां अगर आदमी मनुष्यता के लिए एक बहुत बड़ा रोशनी का स्रोत बन जाता है, वो हर व्यक्ति को ऊर्जा और ज्ञान देता है। वह सच्चे गुरु की तरह लोगों को प्रेरित करता है कि वे भी ऊपर उठे और आगे की यात्रा पर बढ़े। और ऐसे लोगों में बहुत बार कुछ उपचारक शक्तियां भी आ जाती है और ऐसे लोगों के द्वारा लोगों का जीवन परिवर्तन और बदलाव की तरफ जाने लगता है। उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है जीने का, अब इस व्यक्ति का उसका सिर्फ उद्देश्य होता है कि मैं कैसे लोगों की मदद करूं, बस। और उसी के माध्यम से वो जो सोचता है, जानता है कि मैं खुदा की सेवा कर रहा हूं। सातवीं और अंतिम अवस्था को कहा जाता है शुद्ध नफ्स, जिसमें व्यक्ति इंसान कामिल यानी आदर्श व्यक्ति बन जाता है। और इस अवस्था के बारे में कहते हैं कि अनुभव करना तो बहुत आसान है, लेकिन कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन पहले चरण से लेके 7वें चरण तक जाना रास्ता सीधा और सरल नहीं है, क्योंकि पिछले चरण में दोबारा लुढ़क जाने की आकांक्षा सदा बनी रहती है। इसलिए गुरु का साथ बहुत चाहिए। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आदमी एकदम ऊंचाई पे जाके भी सीधा वापस नीचे चला जाता है। इसी को हमने ऐसे लोगों को हमने क्या शब्द दिया, नाम दिया, योग भ्रष्ट। हम ऐसे लोगों को योग भ्रष्ट कहते हैं, जो ऊंचाई पे जाके नीचे गिर जाते हैं, फिर से प्रारंभिक अवस्था तक पहुंच जाता है। रास्ते में इतनी बाधाएं आती है, गुरु का साथ ना हो तो करीब करीब अंतिम चरण तक पहुंचते पहुंचते आदमी फिर लुढ़क जाता है। इसलिए गुरु का साथ होना बहुत जरूरी है। इसलिए सूफी धर्म पूरी तरह से गुरु की धारणा पर निर्भर है। यहाँ गुरु बिना बात होती नहीं। पूरी की पूरी लंबी परंपरा है चारों संप्रदायों में। इनके 4 संप्रदाय कहे जाते हैं। चारों संप्रदायों में गुरु आधारभूत है और पूरी तरह गुरु की धारणा पर निर्भर है। बिना सदगुरु के कोई सूफी धर्म होता ही नहीं। सदगुरु को खोज लिया तो सूफी कहते हैं तुमने धर्म की आधी यात्रा पूरी कर ली। सबसे अधिक जो मेहनत का काम था, संपूर्ण भाग था, वो तुमने पूरा कर लिया। इसलिए इस यात्रा पर चलने वाले सूफी लोग गुरु की तलाश में हजारों मीलों की यात्राएं करते हैं, एक गुरु को तलाशने के लिए, एक गुरु की खोजने के लिए, एक ऐसे व्यक्ति की खोज करते हैं जिसके साथ वे अपनी लयबद्धता को महसूस कर सके। आई बात समझ में? जिससे कि वे अपनी लयबद्धता को, अपनी ट्यूनिंग को मिला सके, ऐसे व्यक्ति की खोज करते हैं सूफी। इसमें दूसरा बड़ा आशीर्वाद है। सूफी कहते हैं कि जब तुमको गुरु मिल गया, तुमने ऐसा व्यक्ति खोज लिया जिससे कि तुम्हारी ट्यूनिंग बैठती है, तुम उसके साथ लयबद्ध होते हो, तो दूसरा आशीर्वाद है अब उसके सानिध्य में रहना। क्योंकि कहते हैं सूफी की अगर तुमको सदगुरु का सानिध्य नहीं मिला गुरु मिलने के बाद भी, तो तुम एक बहुत महान अवसर से चूक गए, बहुत बड़े अवसर से चूक गए। क्योंकि हमारे जीवन की आदतें होती है। क्या आदत होती है? कि हम पूरे जीवन भर व्यर्थताओं के साथ जीते हैं। जो चीजें बिल्कुल व्यर्थ है, कचरा है, गार्बेज है, उनके साथ चिपक के हम जीते रहते हैं। इसलिए हम सदगुरु के संपर्क में नहीं आते। ये कारण बनता है। इतना चिपका आदमी व्यर्थ चीजों के साथ में कि सदगुरु के संपर्क में आता ही नहीं। जो जीवन का तुम्हारे सारभूत तत्व है सदगुरु, और सदगुरु उनको कभी दिखाई भी नहीं देता
जो सदगुरु के पास सिर्फ दर्शक की तरह आ जाता है देखने के लिए। लोग कुछ तो देखने आ जाते हैं, हमको भी लोग बहुत फोन करते हैं कि आपके दर्शन करने आ रहे हैं। कोई दर्शक नहीं चाहिए हमारे को, हम अपने दर्शन नहीं देना चाहते हैं, हमको कोई रस नहीं दर्शन देने में, हमको दर्शक नहीं चाहिए। इसलिए कहते हैं कि उनसे नाता ही नहीं जुड़ता जो दर्शक की तरह सदगुरु के पास पहुंच जाते हैं। वे तो केवल उनको ही अनुभव होता है जो उनके सानिध्य में आते हैं और उनका स्पर्श करते हैं, उनके साथ उठते हैं, बैठते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उनकी आंखों में झांकते हैं, उनके इशारों को समझते हैं, उनके चलने को देखते हैं, उनकी मुस्कुराहटों को देखते हैं, उनके पूरे अस्तित्व को देखते हैं। इससे तुम्हारा स्पर्श होता है सदगुरु का शिष्य की तरफ। और एक बार तुमने ये स्पर्श महसूस कर लिया, एक बार तुमने इसका स्पर्श महसूस कर लिया और तुम्हारी आंखों ने फोटो खींच लिया, तो तुम्हारी चेतना में एक ऐसा तत्व संक्रमित हो जाता है अचानक, जो अब तक कभी घटा नहीं था। इसलिए एक सदगुरु की उपस्थिति बहुत जीवंत होती है, ख्याल रखना। और उसके सानिध्य में अब तुमको अपने आप को कैसे उपस्थित रखना, इसका ढंग सीखना होगा। अक्सर हम गुरु के पास जाके भी बहुत लोग चूक जाते हैं, क्योंकि उनको अपने को कैसे उपस्थित रखना इसके ढंग नहीं आते। वे चले तो जाते हैं, गुरु भी मिल जाता है, कुछ दिन रह भी लेते हैं, लेकिन वहां पर उपस्थित कैसे रहना गुरु के साथ, वे ढंग नहीं आते। और जीवित सदगुरु के बिना कोई भी विधि भी कार्य नहीं करती, ख्याल रखना। चाहे वो कितनी भी अच्छी विधि हो, हकीकत में तो सूफी कहता है असली बात जीवंत गुरु की उपस्थिति है, विधियां इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक जीवित सदगुरु के साथ सारी विधियां भी जीवंत उठती है। इसलिए हमारे देश में देखिए, हमारे किताबों में, हमारे उपनिषद में, हमारे ग्रंथों में, हमारे नीति पुराणों में, हमारे पदों में, संत सार में कितनी गुरु की महिमा गाई गई है। देश के बड़े बड़े अवतार, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, इन्होंने भी अपने जीवन काल में गुरु को धारण किया है, गुरु की महिमा बताई है। एक जीवित सदगुरु के साथ सब कुछ, बहुत शास्त्र भी जिंदा हो जाते हैं, विद्या भी जिंदा हो जाती है, सब कुछ जैसे दिवाली आ गई। और एक मृत सदगुरु के साथ सब कुछ मृत हो जाता है, जिसके पास कुछ भी संभव नहीं है। इस बात को जो मैं कह रहा हूं आपसे, जितनी जल्दी हो सके अपनी चेतना में हमेशा के लिए बैठ जाने दो, ताकि तुम्हारा समय और जीवन व्यर्थ की बातों में खराब न हो जाए। एक देहधारी गुरु की उपस्थिति में ही सारी विधियां कार्य करती है, और यही विज्ञान और धर्म में भेद है। यही भेद है विज्ञान और धर्म में। वैज्ञानिक कोई चीज खोजता है तो आगे का वैज्ञानिक पकड़ता है उसको, आगे धारा जाती है, लेकिन गुरु के साथ जो शिष्य आता है उसी के पास ये बात पहुंचती है। इसलिए धर्म एक जादू है, एक रहस्य है, और महानतम रहस्य है। विज्ञान विधियों और टेक्निक पर आधारित है, और धर्म सदगुरु पर निर्भर है। सीधी सीधी बात है। सदगुरु की उपस्थिति को सूफी कहते हैं कि वो लोग कभी जान नहीं पाएंगे जो बहुत ज्यादा सोच विचार दिन भर खोपड़ी में टटर पटर चलते रह रहा है। वे सदगुरु को कभी जान नहीं पाएंगे, और वे सदगुरु को इस चटर पटर के कारण हमेशा चूकते चले जाएंगे। वो चटर पटर गुरु से मिलने नहीं देगी उनको। इसलिए सूत्र कहता है सूफी कि चिंतन से अनुभव की ओर गतिशील होना। विचार है, ठीक है, अब इससे अनुभव पे आओ। विचार तुमको सदगुरु के पास होने की अनुमति नहीं देता, क्योंकि
विचार जो होता है तुम्हारा पुल जैसा कार्य नहीं करता, ब्रिज नहीं बनाता। वो विचार तुम्हारे और गुरु के बीच दीवार खड़ी करता है, और जब तक ब्रिज न बने तुम्हारे और गुरु के बीच में, तब तक बात बनती नहीं। इसलिए पहला कदम सदगुरु को खोजना, सदगुरु के सानिध्य में आना, जिनकी जीवंत उपस्थिति है, और इसके बाद घटता है तुम्हारा समर्पण। इसके बाद कोई कदम बचता ही नहीं। इसलिए सूफी का पूरा मार्ग केवल 2 कदम उठाने से पूरा हो जाता है। इसलिए सूफी पथ पर गुरु का बहुत महत्व है, क्योंकि वो ठीक समय पर तुमको होशियार करता है जब तुम गिरने लगो। ऐसा घटी घटना कि बुद्ध का एक बहुत सुंदरतम शिष्य था महाकाश्यप। आपने शायद कहानी सुनी होगी कि एक दिन भगवान बुद्ध सुबह सुबह भिक्षुओं की सभा में बोलने आए। 10,000 भिक्षु थे बैठे हुए, सुबह की बेला थी, और हाथ में कमल का फूल लेके आए। किसी ने भेंट किया हो, हाथ में बहुत ताजा खिला हुआ फूल बुद्ध के हाथ में था। बुद्ध आकर बैठ गए और बुद्ध मौन में डूब गए। प्रवचन उस दिन नहीं हुआ। जब मौन बहुत गहरा हुआ तो कहते अचानक बहुत जोर से महाकाश्यप हंसा। तो बुद्ध ने महाकाश्यप को अपने पास बुलाया, उसे वो कमल का फूल दिया और कहा कि जो मैं वाणी से बोल सकता था वो मैंने लोगों को दिया, और जो मैं वाणी से नहीं बोल सकता था वो मैं तुमको दे रहा हूं। यहां से बुद्ध का परम ज्ञान महाकाश्यप को हस्तांतरित हुआ, उसका दिया चला। तो बहुत गजब की घटना घटी है। इसके बाद बुद्ध के पास जब बहुत भीड़ बढ़ने लगी तो उन्होंने कुछ शिष्यों को महाकाश्यप को सुपुर्द किया कि तुमको इन पर काम करना है। तो महाकाश्यप का एक शिष्य था, बहुत ऊंचाई पर गया। गुरु का महत्व क्या है, क्यों होना चाहिए तुम्हारे जीवन में गुरु, इस घटना से आपको समझ में आएगा कि महाकाश्यप का एक बहुत बड़ा शिष्य बहुत ऊंचाई पर जाता है, राजकुमार होता है, राजा के घर से आता है, लेकिन हुआ क्या, योग भ्रष्ट हुआ ऊंचाई पर जाने के बाद, और गांव की एक तमाशा करने वाली नटनी के प्रेम में पड़ा। जब नटनी के प्रेम में पड़ा तो राजा महाराजा लोग थे, उन्होंने इस लड़के को नटनी के साथ अपने घर में प्रवेश देने से इनकार कर दिया। अब ये क्या करता, सड़क पर आ गया, भिक्षु संग छूट गया, आश्रम से निकाला गया, तो जीवन यापन करने के लिए चोरियां करने लगा। देखिए, जब आदमी गिरता है तो गिरता चला जाता है, तो जीवन यापन करने के लिए चोरी करने लगा। एक दिन चोरी करते करते राजा ने उसे पकड़ा। जब सिपाही उसको मृत्यु का दंड देने जाने लगे तो अचानक सामने से गुरु का आगमन होता है, महाकाश्यप का। गुरु को देखकर वो शिष्य बहुत रोता है, पश्चाताप से भर जाता है कि मैं इनके सानिध्य में कितनी ऊंचाई पर था, कितना चिंता मुक्त था, कितनी मेरी प्रसिद्धि थी, कितना मैं आनंदित था, कितने लोग मेरा बखान करते थे, और आज मैं फांसी के फंदे पर लटकाया जाने वाला। गुरु का आगमन हुआ महाकाश्यप का। महाकाश्यप ने उस शिष्य की आंखों में देखा और कहा कि भिक्षु, तुमने जो पूर्व में ध्यान किए उसको स्मरण करो, पूर्व में किए गए ध्यानों का स्मरण करो। और कहते हैं कि उस शिष्य ने जैसे ही अपने पूर्व में जो ध्यान किए थे उसका स्मरण किया, उसी समय वो बुद्धत्व को प्राप्त हो गया। जैसे कोई बादल आए थे जीवन में, अचानक छट गए और आकाश बिल्कुल साफ प्रकट हो गया। जब उसकी ऐसी स्थिति बनी तो कहते हैं कसाईयों के हाथ से भी, जो मृत्यु दंड देने वाले थे, उनके हाथ से भी सब फंदे छूट गए।
राजा तक बात पहुंची कि बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया उस लड़के में। राजा भी आए और उन्होंने उसके प्रतिदंड को माफ किया। तो गुरु का सानिध्य का इतना महत्व है। अच्छा, गुरु के पास जाने की 3 शर्तें सूफी कहता है, ये 3 शर्तें हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली शर्त है, जिसको भी तुम गुरु धारण कर रहे हो उसके प्रति पूरी की पूरी श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ही ज्ञान मिलता है, दूसरे किसी को भी ज्ञान नहीं मिलता। पहली शर्त है श्रद्धा, गुरु की योग्यता पर श्रद्धा, उसके वचनों पर श्रद्धा, और जिस प्रकार का जीवन सदगुरु जी रहा है, क्योंकि सदगुरु तुम्हारी तरह है, जैसे तुम हो वैसे सदगुरु भी है। एक हाथ उसका परमात्मा की तरफ है, एक हाथ तुम्हारी तरफ है, तो तुम्हारी तरह है। तो जिस प्रकार का जीवन सदगुरु जीता है उस पर पूरी श्रद्धा। आज्ञा पालन तीसरी श्रद्धा है, और स्व आग्रह का त्याग, यानी ऐसा होना चाहिए अपना आग्रह छोड़ना है वहां गुरु के पास। अक्सर हम देखते हैं कि लोग गुरु को भी सलाह देने आ जाते हैं, उनकी तो मानते नहीं, उनको सलाह देते कि मेरा विचार ऐसा है, उनको सलाह देने लगते लोग। तुम आए थे सुनने के लिए हमारी बात, तुम तो पूरी दिशा ही बदल दी है, तुम पूरा चूक गए। और मनुष्य की तकलीफ यह है कि वो पहली सीढ़ी से ही गिर जाता है, श्रद्धा ही पैदा नहीं होती। श्रद्धा जन्मने के पहले ही मर जाती है। और अगर कोई श्रद्धा को इस सीढ़ी को पार भी कर गया तो दूसरी सीढ़ी से गिर जाता है, यानी वो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करेगा, वो अपना विचार बताएगा। जब भी गुरु को आज्ञा करेगा उसको, तो वो अपने को बीच में लाएगा कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। और ध्यान रहे कि आज्ञा पालन भी जो करो शिष्य करे तो उसके अंदर भी विवेक होना चाहिए। गुरु ने किस बारे में बोला, किस संबंध में बोला, किस आयाम में बोला, इसका समझदारी से पूरा विवेक होना चाहिए। और विवेक नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? एक सेठ था, उसके पास एक नौकर था, बड़ा आज्ञाकारी था नौकर। उस सेठ ने आवाज दी नौकर को कि जाओ एक गिलास पानी लाओ। अब वो नौकर गया और हाथ में गिलास का पानी लाके दे दिया। सेठ डांटता उसको भी, मूर्ख, जब भी पानी लाओ, मैं इतना बड़ा सेठ हूं, कम से कम पानी को ट्रे में लाना चाहिए, गिलास अच्छी सलीके से लाओ, ये क्या लाए उठा के गिलास। उस सेठ ने कहा कि मूर्ख, जब भी आ तो कम से कम कुछ अच्छे से ट्रे में पानी लाना चाहिए, हाथ में पानी पकड़ा दिया ला कैसा। बोले जी हुजूर, जैसी आज्ञा पालन तो पूरी की उसने। 4-5-6 दिन बीते, सेठ अपने दीवान खाने में बैठा था तो कहा कि मेरा छोटा बेटा नहीं दिख रहा है, जरा ढूंढ के ला, काम खेल रहा, देख कहां गया, किधर गया। तो 1 घंटे के बाद वो नौकर जो था लड़के को ट्रे में बिठा के लाया। एक बड़ी सी ट्रे, उसमें गणपति की तरह बिठा के लड़के को लाया। इसके कई साधक आज्ञा पालन तक तो कर पहुंच जाते, लेकिन विवेक नहीं होता कि कैसे काम करना चाहिए, और स्वयं के आग्रह में अटक जाते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, मेरे अनुकूल ही हो, सब काम अनुकूल हो, मैं जो चाहता हूं वैसा ही काम हो। और ध्यान रहे कि सदगुरु के पास तो एक अज्ञात में छलांग है, ध्यान रखना। सदगुरु के पास एक पूरा तुम अज्ञात में आ गए हो, जहां कोई भविष्य नहीं है, जहां सिर्फ वर्तमान है। और एक बड़े मजे की बात है कि अगर तुम्हारा वर्तमान बहुत आनंद से भरा है तो तुम्हारा भविष्य आनंद से क्यों नहीं होगा? जब भी आएगा वर्तमान ही आएगा, तुम्हारे जीवन में आएगा। यह है सूफी धारा की पूरी बातचीत जो मैंने आपसे की।